Hello everyone, welcome back to our LearnKaro classes class 10th, and here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Now as you all can see at the back, today we are going to start the very new chapter of geography, that is agriculture. In this chapter हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, I am going to tell you. हमने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर किया था, दैट वाज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो उसमें हमने देयर वर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्राइमरी बिकॉज एग्रीकल्चर किस में फॉल होता है, प्राइमरी सेक्टर में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर दैट एग्रीकल्चर कैसा है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. क्लियर, एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, व्हाई वी नीड इट, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वी आर फॉलोइंग इट, एंड मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन से हैं, फार्मिंग कितने टाइप्स की है, व्हाट इज द लैंड यूज पैटर्न एंड एवरीथिंग. कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो एग्रीकल्चर में वी यूज, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. चलिए, नाउ इट इज अ ग्लांस ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे इन 2 वीडियो लेक्चर्स. सो द ग्लांस ऑफ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में रीड करेंगे, हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में रीड करेंगे, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, एंड देन यू विल गेट दी होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलेगा. ओके, चलिए. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्या है एग्रीकल्चर. इट इज अ, मैंने आपको बताया है अभी दैट इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. बाकी सब एक्टिविटीज से पहले अगर हमें शुगर चाहिए, ठीक है, अगर हमें शुगर चाहिए तो पहले शुगर केन ग्रो करना पड़ेगा ना, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. अगर हमें एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें एक फार्मर से या होलसेलर से किसी से लिंक बनाना पड़ेगा कि वो हमें कॉटन ला कर देंगे, फार्मर से कॉटन प्लग करते हैं, कॉटन इज अ क्रॉप. तो ये सब कुछ क्या है, इट इज ऑन एग्रीकल्चर. हाफ ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, half of the employment is generated by agriculture. Agriculture sector एक बहुत important sector है. Agriculture एक primary activity है. 2/3 of India की जो population है वो agriculture में engaged है, agriculture कर रही है. They are feeding most of the population of our country. Produce food for our consumption and raw material for various industries. I already told you कि एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा कनेक्शन है. हम ये कह सकते हैं दैट इंडस्ट्रीज के बिना एग्रीकल्चर इज इनकम्प्लीट एंड एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्रीज आर इनकम्प्लीट. यू नो व्हाई. चलिए एक नेम देते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्लियर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर बेस्ड है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, अब कौन सी है ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, शुगर इंडस्ट्री इज द एग्जांपल ऑफ इट. अगर शुगर केन नहीं आएगा, शुगर इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश होगी. शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन इज द रॉ मटेरियल. एंड अब हमने ये एग्जांपल देखा कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, ठीक है ना, लेकिन एग्रीकल्चर कैसे बेस्ड है, एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट करता है. एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती. यू नो हाउ. दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं, अगर एक इंडस्ट्री को शुगर केन चाहिए तो शुगर केन प्लग करने के लिए, इरिगेशन के लिए इंडस्ट्री के कुछ इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरी भी तो चाहिए एग्रीकल्चर में. क्लियर ना. तो इन by this example we can say that दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. क्लियर. चलिए, तो प्रोड्यूस फूड फॉर आवर कंजम्पशन, रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रीज हमारे लिए एग्रीकल्चर जो हमें एक क्रॉप्स वगैरह मिलती है उससे फूड वगैरह कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं. नेक्स्ट इज नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. हमारे पास ना बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग है. नंबर 1 प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एंड कमर्शियल फार्मिंग है. प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल. क्लियर. तो ये हमने टॉपिक किया. एक हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दैट इज प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल फार्मिंग. अब ये क्या है प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड
कमर्शियल फार्मिंग। नंबर 1 वी आर हेडिंग ऑन टू दी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चा कौन सी होती है? कैरिड आउट बाय स्मॉल फार्मर्स ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। प्रिमिटिव टूल्स जो बहुत एक ऑर्गेनाइज वे में सिर्फ घर के मेंबर्स जो है दे आर डूइंग इट। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक स्मॉल लैंड पर सबसिस्टेंस सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी जाती है, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सी फैमिली और कम्युनिटी लेबर प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है? एक स्मॉल एरिया, एक छोटे दायरे, छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे फार्मिंग करना, दैट इज प्रिमिटिव। तो वो हो गया स्मॉल लेवल। सबसिस्टेंस फॉर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ, ठीक है ना, एक सेल्फ कंजम्पशन के लिए, फैमिली के लिए एंड नेबर्स नियर बाय के लिए, अगर उनके लिए फार्मिंग करी जाती है सिर्फ, दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड बच्चा इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। स्लैश मतलब कट एंड बर्न, जलाना, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है इस फार्मिंग के जिसे स्लैश एंड बर्न बोला जाता है? कम ऑन, लेट्स सी व्हाई इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, व्हाई इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्टेप 1 पता है क्या होता है? जो पीपल होते हैं जो फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर दी। अब जो लैंड की फर्टिलिटी थी, जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो मिनरल्स थे, वो किस में आ गए? क्रॉप्स में आ गए ना। लैंड कभी कभार होता है बैरन हो जाती है, खराब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं फार्मर्स? उस लैंड को ना बर्न कर देते हैं, ओके, उस लैंड को जला देते हैं और उसमें कुछ सीड्स डाल देते हैं सो दैट सीड्स कैन गो इनसाइड और लैंड दोबारा से फर्टाइल हो जाए। यही लिखा है, ट्राइबल फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड, बर्न इट फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सीड्स एशेस में ही सो कर दी जाती हैं, लीव इट आइडल फॉर फ्यू ईयर्स के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे आइडल छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो सीड्स हैं वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। दिस अलाउज नेचर टू रीप्लेनिश द फर्टिलिटी, और दोबारा से जो उसकी फर्टिलिटी है वो रीगेन हो जाती है एंड फार्मर्स विल बी एबल टू grow crops again on that same piece of land. Clear? I hope you are very well clear with this topic. It is important. Why it is known as primitive? Why primitive subsistence farming is known as slash and burn agriculture? चलिए, अच्छा बच्चा, पता है आपको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत सारी एरियाज में करी जाती है, बहुत सारे स्टेट्स में है और इनके ना अलग अलग नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मध्य प्रदेश में इसे बेवार और दहिया बोला जाता है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इट इज नोन एज पोडू एंड पेंडा बोला जाता है इसे। वेस्टर्न घाट्स में इट इज नोन एज कुमारी, हिमाचल प्रदेश में खिल, झारखंड में कुरुवा एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में झुमिंग। एंड ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में नॉर्मली पूछा गया है दैट व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज नोन एज झुमिंग बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। अच्छा क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क में, अच्छा क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स और what slash and burn or subsistence primitive subsistence farming is known as in Western Ghats, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh. You can do it from here कि ये ही important है जिन्हें अलग अलग country, अलग अलग states में different names दिए गए हैं to primitive subsistence farming. Okay, so this was all scenario of one type of farming, that was primitive subsistence farming. चलिए बच्चा, now we are heading on to the second type of farming that we are going to do is intensive farming, intensive subsistence farming. क्या होता है intensive subsistence farming? Primitive में हमने कहा that it is very organized और बहुत small areas में small equipments, it is complicated, sophisticated इतने equipments नहीं होते primitive subsistence में, but in intensive इसमें थोड़े से intensive and complicated, sophisticated equipments होते हैं। पता है क्या है? इट इज प्रैक्टिस इन एक हाई, जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर ये फार्मिंग करी जाती है। नंबर 1, इट इज डन ऑन द एरियाज और वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी हाई, लेबर इंटेंसिव है, लेबर ज्यादा लगती है इस फार्मिंग में, एंड इवन हाई बायोकेमिकल इनपुट्स फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। HYV सीड्स से जो फार्मिंग होती है, पढ़ा हुआ है ना आपने इकोनॉमिक्स में इन क्लास 9 दैट HYV सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज होते हैं उसमें, दैट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
एंड इंटेंसिव इरिगेशन यूज टू ऑब्टेन, किसके लिए HYV सीड्स हम डालते हैं? प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, क्वांटिटी ज्यादा करने के लिए। The right of inheritance leading to the division of land by making land holding size uneconomical। इसमें ना एक नेगेटिविटी है इसमें इंटेंसिव फार्मिंग में जो इनहेरिटेंस ऑफ द लैंड है ना, लैंड होल्डिंग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा कम आता है इन पोर्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बहुत कम आता है बिकॉज इसमें प्रोडक्शन तो ज्यादा होती है इस फार्मिंग में, बट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, एक इक्वल बेसिस में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लैंड होल्डिंग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट ऑन अ वेरी इक्वल एंड वेरी गुड बेसिस, इकोनॉमिकल बेसिस पर नहीं है। नेक्स्ट वी आर हेडिंग ऑन टू द कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल से हमने हमेशा वर्ड याद रखना है बिजनेस फार्मिंग, जो एक बिजनेस पर्पस के लिए करी जाती है। आपने सुना होगा देयर आर चाय के बाग होते हैं, जैसे होते हैं ना, दैट टी गार्डन्स आर देयर, कॉफी गार्डन्स आर देयर। तो टी इज समथिंग, टी इज अ टाइप ऑफ क्रॉप जो एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो इसके लिए हमें बहुत एक लार्ज लैंड चाहिए, स्केल, लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें चाहिए इसके लिए टू अर्न गुड इनकम। इनकम मतलब बिजनेस में ही यूज होता है ये वाला वर्ड, तो इट मींस दिस फार्मिंग इज ओनली डन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पर्पस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट पर्पस के लिए करी जाती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल, लार्ज लैंड एंड बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको लार्ज स्केल लर्न रखना है, आपको ये वाला टर्म लर्न रखना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड आपको गुड इनकम लर्न रखना है। ये सब चीजें इज रिलेटेड टू बिजनेस। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, यू कैन गिव इनफ एग्जाम्पल्स ऑन इट। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग? इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है बच्चा, 3 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन होता है ये। फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, चलो हम ना फीचर्स करते हैं, ठीक है। हम फीचर्स डायरेक्टली वी विल डू फ्रॉम द डेफिनेशन। इट इज डन ऑन द लार्ज स्केल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज नीडेड and it is done to earn good income। 3 features हो गए ना। As I always say that I'll be giving you, मैं आपको tips and tricks देती रहूंगी कि आपको कैसे learn करना है। Generally please don't cram SST को कभी cram नहीं करना चाहिए। जितना cram करोगे ना उतना दूर भागोगे SST से। जितना cram करोगे आप सब कुछ भूल जाओगे अपने एग्जाम में जाके। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन अराउंड यू कि हाँ ऐसे होता है, अपने आप आपके फीचर्स बनेंगे। ओके, और सबसे पहले एक ये ट्रिक है, फीचर्स जो आप डेफिनेशन लर्न करो, डेफिनेशन से फीचर्स को निकालने की कोशिश करो। एज आई सेड, अभी में हमने यही तो करा है बच्चा, ये डेफिनेशन थी, मैंने इसके 3 फीचर्स आपको पता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, हेडिंग्स हो गई, एक्सप्लेनेशन अपने आप करिए। इट इज डन ऑन द लार्ज स्केल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज नीडेड एंड इट इज डन टू अर्न द गुड इनकम। 3 फीचर्स, 3 मार्क्स, 3 हेडिंग्स, डोंट क्रैम इट, जस्ट अंडरस्टैंड इट। फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग क्या है? दैट इट इज डन ऑन लार्ज स्केल, लार्ज लैंड होल्डिंग्स, लार्ज लैंड एरिया। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं बहुत ज्यादा इस फार्मिंग में। यूज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट से कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड इनपुट्स का यूज करा जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड HYV सीड्स का भी यूज होता है बिकॉज HYV सीड्स ज्यादा प्रोडक्शन देती हैं। क्लियर? सो दिस वाज योर कमर्शियल फार्मिंग। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, प्लांटेशन एज कमर्शियल फार्मिंग क्या है? प्लांटेशन किसका होता है? टी गार्डन्स में टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, तो इन्हें कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। व्हाई? प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर बेस्ड है उनके लिए प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनके लिए क्रॉप्स वगैरह, उनके लिए रॉ मटेरियल देते हैं। ओनली अ सिंगल क्रॉप, ये तो नहीं है ना कि जो टी गार्डन उसमें साथ ही साथ कॉफी भी ग्रो हो रही है। नो, ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद हेल्प ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। और आपको पता है इनकी सो करने के लिए, इनका चेक आउट करने के लिए, इनको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए बाहर से लेबर मंगवाई जाती है। इवन सोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो बाहर से लेबर आती है। दादा नोना है ये वाली फार्मिंग जो है माइग्रेंट लेबर्स के थ्रू करवाई जाती है। गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टी बेसिकली इट इज एन असम,
ओके तो इसके लिए असम से अब टी ऑल ओवर द इंडिया रिवॉल्व होती है और दूसरी जगह पे भी टी गार्डन्स आर देयर, बट द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टी इज इन असम, टी एंड कॉफी। वो अच्छी क्वालिटी जो है ना, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट इज वेरी मच कंपैटिबल, फेवरेबल है जोग्राफिकल कंडीशंस असम की टी एंड कॉफी के लिए, तो वहाँ की ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर नीडेड। अदर एग्जाम्पल्स आर रबर, कॉफी, शुगर केन, टी इन असम, ये सारे कमर्शियल एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके सो दिस वॉज part 1 of the video that was for you, and plus don't forget that if you are having any queries, please do write to me in the comment section. I will be there to answer all your queries. I'll try to answer each one of your query. Okay, as I always say that I am always there for you. Keep learning, keep enjoying.